नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या ईरान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है? अमेरिका से लेके इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है युद्ध के बीच और तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इस बात की तस्दीक करना शुरू कर दिए हैं कि ईरान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हुई? क्यों अटकलबाजी शुरू हुई? इसके पीछे चलते हैं। सबसे पहले खबर क्या है? खबर दरअसल ये हुआ कि शुक्रवार को ईरान में और ईरान के उस इलाके में जहां पर उसका परमाणु कार्यक्रम संचालित हो रहा है, एक बड़ा भूकंप आया। इसे छोटा नहीं कह सकते क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 तक की तीव्रता वाला भूकंप होता है तो छोटा कहते हैं, 5 से ऊपर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो उत्तरी ईरान में भूकंप आया 5.1 थी इसकी तीव्रता। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे इसने इसकी पुष्टि की भूकंप की। एक्सपर्ट इस भूकंप के बाद ये कहने लगे कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। ईरान की जो आधिकारिक समाचार एजेंसी है इरना, उसने किसी के भी इस भूकंप में हताहत होने की सूचना नहीं दी और नुकसान को न्यूनतम बना बताया है कि बिल्कुल मिनिमम नुकसान हुआ, कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है। भूकंप ने ईरान के जो का परमाणु कार्यक्रम है जिस पर संदेह की वजह से इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, उस पर और संदेह गहरा दिया है और जो अंतर्राष्ट्रीय अटकलबाजी है, खासकर पश्चिमी देशों की अटकलबाजी, उस अटकलबाजी को और हवा दे दी है। यूएसजीएस जो अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, उसने बताया है कि भूकंप 10 किलोमीटर यानी 6 मील की गहराई में आया था, जिसका केंद्र सेमनान शहर है। ये सेमनान शहर आप ध्यान रखिएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सेमनान जो है। सेमनान में आया था। सेमनान शहर से लगभग 37 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इसका केंद्र था। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस भूकंप की तीव्रता, अमेरिका की एजेंसी ने 5.1 बताई है, लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई है, जिसमें कहा गया है कि भूकंप का केंद्र सेमनान प्रांत के सोरखे है। एक वहां पर शहर है सोरखे, वहां पर इसकी तीव्रता, इसका केंद्र था। भूकंप राजधानी तेहरान में भी महसूस किया गया, जो प्रभावित इलाके से करीब 90 मील यानी 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर दूर तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब जो एक्सपर्ट हैं इस सैन्य संघर्ष युद्ध के बीच में, वो कह रहे हैं कि शायद ये ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ये भूकंप आया है। हालांकि ये दावे जो हैं, इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस भूकंप के पीछे जो सबसे मजबूत थियरी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बस 1 मिनट बाद, ये क्योंकि ये तथ्य हैं, तथ्यों को बता दें। सोशल मीडिया से लेकर के और जो डिफेंस के का सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो सभी जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सेमनान प्रांत में ईरान का जो परमाणु और मिसाइल का बुनियादी ढांचा है, ये इसी प्रांत में है। इस इलाके में सेमनान अंतरिक्ष केंद्र भी है, अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पर है, जो ईरान के उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। जो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ज्यादा, इस बार पहली बार ईरान ईरान ने इस पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है। इसी सेमनान में ही उस बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से लॉन्च करता है, टेस्ट करता है, वो यहीं पर है। फोर्डो और नतांज परमाणु जो रिएक्टर हैं, फोर्डो और नतांज, इन दोनों का, फोर्डो तो आप जान रहे हैं जमीन के करीब 300 फीट नीचे है, और नतांज जहां पर सबसे पहले इजराइल ने बमबारी की थी। ये दोनों जो रिएक्टर फोर्डो और नतांज हैं, उनके करीब करीब, मतलब बहुत पास नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत बाकी जगह से अगर आप मिलान करेंगे तो ये थोड़ा पास है। ये दोनों पॉइंट जो हैं, नतांज और फोर्डो, ये यूरेनियम के संवर्धन के लिए जो है इनकी चर्चा है। ईरान हालांकि मना कर रहा है कि इस तरह का कोई परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उस पर आते हैं कि इस
भूकंप के पीछे जिस तरफ कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश हों या जो इज़राइल के एजेंडे को मजबूत करने वाली मीडिया, वो कहीं भी हो सकती है, हमारे आपके बीच में भी है। वो जो प्रोपेगेंडा या हम कहें जिस बात को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उसको खंडित करने के लिए आपको कुछ मैं तथ्य बताता हूँ। दरअसल जो ईरान की भौगोलिक स्थिति है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भौगोलिक स्थिति अरब प्लेट, बेसिकली अरब प्लेट और यूरेशियन, अरब और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, ये दोनों वहीं ईरान के भौगोलिक भूभाग में ही मिलती हैं। इसलिए यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और अरब टेक्टोनिक प्लेट के मिलान पर स्थित होने की वजह से ईरान भूकंप का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, मतलब अक्सर भूकंप आया करते हैं। ईरान में जो मेरे पास आंकड़े हैं, इसके मुताबिक 2100 भूकंप हर साल औसतन आते हैं, एवरेज 2100 भूकंप। ईरानी समाचार एजेंसी जो इरना है, उसने इस बार भी बताया 5.1, अमेरिकी एजेंसी कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5.5 है। उसके बावजूद हताहत कोई हुआ नहीं है, रेयर कैजुअलिटी है, उसमें भी मतलब किसी के मौत की कोई खबर नहीं है। ये बात, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कि कोई मौत नहीं है। जब भूकंप का जो क्षेत्र आदि होता है सामान्य भूकंप का, उन क्षेत्रों में नॉर्मली वहाँ का कंस्ट्रक्शन और वहाँ के लोग अवेयर होते हैं, इसलिए वहाँ पर कैजुअलिटी कम होती है। यहाँ पर अल्पाइन और हिमालयी भूकंपीय बेल्ट दोनों यहाँ पर सक्रिय है, जो ईरान का क्षेत्र है। इसी वजह से अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट मिलने की वजह से 2100 जो भूकंप आते हैं औसतन सालाना ईरान में, उनमें से 15 से 16 भूकंप 5 या उससे ज्यादा तीव्रता के होते हैं। 5 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को थोड़ा गंभीर माना जाता है। 15-16 भूकंप 5 से अधिक तीव्रता वाले आते हैं। 2006 से 2015 के बीच, 2006 से 15 के बीच ईरान में 96,000 भूकंप आए। 6 से 15 यानी 9 साल के भीतर, 9 साल के भीतर 96,000 भूकंप आए हैं। परमाणु गतिविधियों के दौरान भूमिगत विस्फोट भूकंप को और ट्रिगर कर सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तमाम जो एक्सपर्ट हैं ईरान के, वो भी ये बात, इस बात से सहमत है कि अगर कुछ न्यूक्लियर टेस्ट हो तो ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है और जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज मतलब ऐसा नहीं कि 200-400 साल पहले, 2006 से 2015 के बीच 96,000 भूकंप, ये बात इस्टेब्लिश करते हैं कि ईरान में भूकंप आना, ये 1% भी ये जो है, ये इस बात को मजबूत नहीं करता है, इस तथ्य को बल नहीं देता है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा इस आधार पर। क्योंकि ये ईरान में कॉमन है। 1 साल 10 साल में, 9 साल में 96,000 का आप अंदाजा लगाइए कि 1 साल में करीब-करीब 10,000, 365 दिन में 10,000 भूकंप के झटके, यानी रोज औसतन 3-4 भूकंप के झटके, 3-4 भूकंप के झटके हर दिन लग रहे हैं। वहां पर भूकंप के झटकों के आधार पर अगर एक्सपर्ट ये कहें कि जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट का सबूत है या इसके आधार पर मान लिया जाए, तो ये युद्ध में इजराइल के एजेंडे को स्पार्क करने के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जो हालात हैं और जिस तरीके से ईरान इजराइल पर हावी हुआ है अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से, उसमें हम यह भी नहीं दावा करते हैं, ये बिल्कुल साफ कर दें, हम ये भी दावा नहीं करते हैं कि नहीं, ईरान ने कोई टेस्ट नहीं किया होगा या ईरान हाथ पे हाथ धरे बैठा है। क्योंकि ईरान अब तक कई ऐसे हथियार नहीं निकाला है जो हथियार उसके पास मौजूद हैं। इस बात को तमाम डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं। और कहा जा रहा है उन हथियारों को निकालने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहा है। तो आने वाले खतरे या अमेरिका की युद्ध में एंट्री की गंभीरता को देखते हुए हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि ईरान ने कोई टेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। हम इस बात पर दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, ये ईरान की भौगोलिक स्थिति की वजह से बार-बार आने वाले भूकंपों में से ही एक भूकंप है।
तो इसलिए जो खबर ज तमाम बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पे इस समय फैलाई जा रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और उसकी वजह से वहाँ भूकंप आया है, इस खबर के जो तथ्यात्मक पहलू हैं, उससे अवेयर करना आपको हमारी ज़िम्मेदारी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।